ये स्टूडेंट्स 1.3 लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिवीजन चल रही है, सो प्लीज़ ध्यान से करो इसको। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे आपकी बात आती है लेवल ऑफ मैनेजमेंट से पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संभलना। अब आप कहोगे कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। ऑर्गेनाइजेशन होता है एक वर्क, एक प्लेस वेयर द एम्प्लॉयज़ वर्क, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग हो, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग है, वो होता है मैनेजमेंट, ठीक है। जहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री को आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। आप एक बिज़नेस है, उसको आप मैनेजमेंट बोल सकते हो, बिकॉज वहाँ प्लानिंग भी हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो रहा है, स्टाफिंग भी हो रही है, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग भी हो रही है, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, वो होता है मैनेजियल मेंबर एंड नॉन मैनेजियल मेंबर। मैनेजियल मेंबर होता है जो टॉप लेवल के हों, और हाँ, जो हमारे टॉप लेवल के होते हैं, मिडल लेवल के होते हैं। देखो यहाँ पे लोअर लेवल पे भी मैनेजियल लेवल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सुपरवाइज़र को लेते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज़र यहाँ पे हमारे मिडल लेवल में ही आते हैं, लोअर लेवल में नहीं आते। तो प्लीज़ इसको टॉप एंड मिडल लेवल में देखो। टॉप लेवल एंड मिडल लेवल वो हो गया आपका मैनेजियल मेंबर, जो मैनेज करता है, जैसे सीईओ हो गया, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, ठीक है। नॉन मैनेजियल क्या होता है, जो काम को मैनेज नहीं करते, जिनका काम होता है सिर्फ जो टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, उनका काम करना। उनको बताते हैं कि यस, आपने इस मेथड से काम करना है और आप वही काम करोगे, आप इसमें कोई अपना माइंड नहीं चलाते। ये हमारे लोअर लेवल के होते हैं, ठीक है। अब आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का लेवल है टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल या फिर प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया को भी हम लोअर लेवल ही मानते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है आपको वर्कर वगैरह, तो आप प्लेटफॉर्म एरिया नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे लोअर लेवल में ही कंक्लूड करोगे, ठीक है। क्योंकि सुपरवाइज़र, ठीक है, और ये सारे सुपरवाइज़र हो गया, फोरमैन हो गए, ये हमारे लोअर लेवल में ही आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, लोअर लेवल होंगे। तो टॉप लेवल, हम सिर्फ 3 लेवल की बात करते हैं मैनेजमेंट में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। टॉप लेवल कौन से होते हैं, जो हेड होते हैं, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, चेयरमैन हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया। और मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं जो परचेज डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड होगा परचेज मैनेजर, वो क्या जाएगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर में जाएगा, ठीक है। डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशन एंड द फंक्शनल। फिर सुपरवाइज़र्स आते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, ये सुपरवाइज़र हो गए, फिर इनके अंडर काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स, वो जाएंगे हमारे लोअर लेवल में। लोअर लेवल कह सकते हो, सुपरवाइजरी लेवल कह सकते हो, ऑपरेशन लेवल कह सकते हो, या प्लेटफॉर्म एरिया भी कह सकते हो। फर्स्ट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जो हेड होता है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ठीक है। तो वो एक सिंगल पर्सन होते हैं, कमेटी ऑफिसर होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हम बहुत नामों से बोलते हैं, लाइक एमडी है, जीएम है, प्रेसिडेंट है, बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसके पास सारी अथॉरिटीज़ होती हैं कि काम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है कि ये इसका ऑब्जेक्टिव है। लाइक ऑब्जेक्टिव बना रखा है कि कंपनी की सेल 1000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना, लाइक सेल पॉलिसी बनाते हैं, परचेज पॉलिसी बनाते हैं, ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं। डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज़, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक करते रहना कि परचेज एक्टिविटी सही हो रही है, सेल एक्टिविटी सही हो रही है, एडवर्टीज़मेंट एक्टिविटी कैसे चल रही है, ये सब। असेंबलिंग द रिसोर्सेज, जितने भी कंपनी के पास ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, जैसे उनको बार बार चेक करते रहना, मेंटेन रखते रहना कि कोई भी ऐसा रिसोर्सेज ख़राब ना हो जाए। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस को चेक करना, ये हम कंट्रोलिंग में करते हैं ना, कंट्रोलिंग फंक्शन में, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो वो हम कंट्रोलिंग में चेक करते हैं कि जितना भी काम टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान किया था, क्या वो अचीव हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज़ द अप्रूविंग द बजट अप्रूव कर देना कि येस, ये हमारा फाइनेंशियल बजट है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमारा टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में आता है। ये क्या काम करता है, जो टॉप लेवल ने काम दिया है, अब लोअर लेवल से कैसे निकलवाना है वो काम, ठीक है, उनको खुश कैसे करना है एम्प्लॉयज़ को, वो सब ड्यूटी किसकी होती है,
मिडल लेवल की होती है। ये बेटा एक एक क्वेश्चन फीचर में भी आता है, दिखा जाएगा कि ना ऐसे आता है, टू सेट द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द लेवल, तो वो टॉप लेवल हो गया। अगर हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जेक्टिव, कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है हमारा मिडल लेवल। फ्रेमिंग द पॉलिसी, पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है, बनाता है टॉप लेवल। उसको इंटरप्रेट, इम्प्लीमेंट, इंटरप्रेट वो कौन करता है, मिडल लेवल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। इंटरप्रेटिंग पॉलिसी, अब जो पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फाइनल कर दी है, अब उसको ध्यान से समझता है, वो समझ के उसको प्रैक्टिकली कैसे एम्प्लॉयज़ को समझाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने देखो, ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कितने भी लेवल हो, सारा काम करता कौन है रियल में, लोअर लेवल वर्कर्स करते हैं। तो वर्कर से काम निकलवाना आसान है, कोई आज आसान नहीं है। तो ये काम किसका है, मिडल लेवल का है। उनको कैसे खुश रखना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, अब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, अब उसके अकॉर्डिंग भी काम करना, उसके अकॉर्डिंग एक आउटलाइन तैयार कर देना कि यस ये हमने काम करना है। अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, हर एक जो डिपार्टमेंट है उनमें एम्प्लॉयज़ को हायर करना, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, अगर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग देना, प्रमोशन करना। इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस को इशू करना बार बार, ताकि सबॉर्डिनेट्स उसकी बात सुनते हैं, उनको हैप्पी रखना, मतलब मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे तो उनको मोटिवेट करना, ठीक है, हाँ जी काम करो, उनको खुश रखना, बिकॉज वो काम करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी बेटा। क्रिएटिंग द कॉरपोरेशन, आपस में मिल बात के काम करना, ठीक है। लोअर लेवल का मतलब क्या है, अब ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, जो एक्चुअल में काम करे वो होता है लोअर लेवल। इसे हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, सबमिटिंग द वर्कर ग्रेविनेंस, कि जो भी वर्कर की ग्रेविनेंस है, प्रॉब्लम है, उनको समझता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा लोअर लेवल है कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसी जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो देखता है। इंश्योरिंग द प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, उनको अच्छे से इंश्योर करना। देखो ध्यान से, यहाँ सुपरवाइज़र भी आएंगे, सबॉर्डिनेट्स भी आएंगे। यहाँ सुपरवाइज़र कौन होते हैं, जो एम्प्लॉय से काम करवा रहे हैं, ये उनके लिए है कि वो वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें अच्छे से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से हो, मतलब एटमॉस्फियर हो जिसमें वो काम कर सकें। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर, वर्कर की सेफ्टी अच्छे से बनी रहे, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, बिल्डिंग अच्छे से बनी हो, मशीन सही हो। हेल्पिंग द मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें कि वो ऐसे काम करें। इनवाइटिंग द सजेशंस, कि हाँ भाई पूछते हैं सबॉर्डिनेट से, आप कोई आइडियाज़ बताओ कि हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं। क्रिएटिंग द बेटर ह्यूमन रिलेशन, अच्छे खासे ह्यूमन रिलेशन बना के रखना। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये आप पर यूनिट भी पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ द प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग बिफोर हैंड, कैसे हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हैं एक अच्छा खासा रिजल्ट लेने के लिए। जस्ट वेट बेटा। ठीक है, तो कैसे प्रॉपर तरीके से हम काम कर सकते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर प्रीमाइसेस करना, अजम्पशंस को, फिर ऑल्टरनेटिव कॉज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई करना, फिर इसको इवेल्यूएट करना, ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना प्लान को, फॉलो अप एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि जो हमने पोस्ट, अब जो प्लानिंग करी उसमें अब सेटअप को डिसाइड करना, कैसे पोस्ट लेकर आना, ठीक है। स्टाफिंग मीन्स अब एम्प्लॉयज़ को हायर करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, स्टाफिंग, ये सब हम अलग यूनिट्स में भी पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग क्या होता है, अब उनको मोटिवेट करना। सुपरविज़न, सुपरविज़न होता है जो डेली रूटीन के काम हैं उनको चेक करना, अगर उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ, डेली टारगेट, उनको गाइड करना। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग द आइडियाज़, फीलिंग्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लीडरशिप, उनको इन्फ्लुएंसिंग द पावर, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है, उनको मोटिवेट करना कि वो काम अच्छे से कर सकें। और कंट्रोलिंग क्या होता है, एक्चुअल रिजल्ट को चेक करना कि ये काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। सो आपका चैप्टर 1.3 कंप्लीट हो गया है।
अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू।